तो जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोग को एक बीमार डॉग मिला था जो बहुत ज़्यादा बीमार हाल में था और उसको हम लोग डॉक्टर के पास लेकर गए थे। पहले हमने उसको खुद ही फर्स्ट एड दिया ताकि वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, एक्टिव हो जाए, और उसको थोड़ा आग जलाकर हमने तपाया भी था, लेकिन उससे थोड़ा असर नहीं हुआ। तो फिर हमें उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा ताकि उसका वो थोड़ा एक्टिव हो जाए। तो जब हम उसको डॉक्टर के पास लेकर आए तो डॉक्टर ने उसका टेम्परेचर चेक किया। हमने उनको बताया कि ये बहुत ठंड में था, रात भर ऐसे ही बैठा हुआ था, और वहाँ पे हमें किसी ने बताया था कि किसी ने पानी भी उसके ऊपर डाल दिया था, तो ठंड पूरी तरह उसके अंदर जाकर बैठ गई थी। तो देखकर हमें इतना दुख हो रहा था कि पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है, क्यों नहीं वो उठ रहा है, और उसके पैर भी इतने काँप रहे थे। उसका शरीर इतना ठंडा हो चुका था कि वो कहीं से उसमें कोई एक्टिवनेस दिख ही नहीं रही थी। वो सारी कंडीशन हमने डॉक्टर को बताई, तो डॉक्टर ने फिर उसका टेम्परेचर चेक किया कि उसका टेम्परेचर है या नहीं है उसमें वो। तो फिर उन्होंने टेम्परेचर चेक किया तो उन्होंने बताया कि उसका टेम्परेचर बिल्कुल डाउन है, उसमें कोई एनर्जी नहीं थी और बिल्कुल टेम्परेचर भी उसका लो था। तो फिर उन्होंने उसको चेक करके उसको 2 इंजेक्शंस भी लगाए कि वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए और थोड़ा मूवमेंट उसके अंदर होने लगे, लेकिन वो इंजेक्शन से भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर उन्होंने उसको ड्रिप लगाई, और वो ड्रिप उसको पूरा चढ़ाना था ताकि वो उसमें थोड़ी एनर्जी आ जाए, थोड़ी ताकत आ जाए, एटलीस्ट इतनी कि वो थोड़ा सा उठकर बैठ जाए। तो वो ड्रिप 1 घंटे तक उसको लगानी थी, और डॉक्टर ने बोला था कि इसको बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ कर रखना है ताकि वो बिल्कुल हिलाए नहीं इसको। तो मम्मी ने 1 घंटे तक उसको ऐसे ही पकड़ कर रखा। आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे कि उन्होंने बिल्कुल भी उसको नहीं छोड़ा। कभी वो थक जा रही थी तो वो हाथ चेंज कर लेती थी, कभी ये वाला कभी वो वाला हाथ, तो फिर उन्होंने ऐसे ही स्ट्रेट पकड़ कर रखा। तो बिल्कुल लगभग 1 घंटे तक उन्होंने ये ड्रिप उसको चढ़ाई। इतना दुख होता है इन लोगों को देखकर कि वो अपनी हालत किसी को बता भी नहीं सकते। ये बेजुबान हैं, ये बता नहीं सकते कि हमें क्या तकलीफ़ है, क्या हमें परेशानी है, और हम लोग भी नहीं समझ सकते बिना कहे। तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि उनका दुख दर्द बिल्कुल भी कोई नहीं समझ सकता था। ड्रिप लग रही थी तो बस ऐसा लग रहा था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। बस ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा ठीक हो जाए ताकि वो एटलीस्ट जी सके अपनी ज़िंदगी को, जैसे भी वो जी पाए, और बीमार है तो ठीक हो जाए, जल्दी से उठकर बैठ जाए, बस यही सब ध्यान आ रहा था। तो वो जब ड्रिप उसको लग रही थी तो वो थोड़ा एक्टिव भी हुआ था, थोड़ी देर के लिए उसने मूवमेंट की थी, तो हमें अच्छा लगा कि वो थोड़ा ठीक हो रहा है, उसमें थोड़ी एनर्जी आ रही है। आप देख सकते हो कि वो कंटिन्यू मम्मी उसको ड्रिप पकड़ के खड़ी हुई है, तो उनकी मेहनत भी दिख रही थी और उसमें असर भी हो रहा था इसका। आप देख सकते हो वो शिवरिंग कर रहा था, उसमें थोड़ी सी एनर्जी भी आ रही थी ड्रिप लगने के बाद। वहाँ 2-2 इंजेक्शंस लगने के बाद और एक ड्रिप लगने के बाद उसमें थोड़ी एनर्जी आई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस ऐसे ही शांत था। तो उसके बाद वो थोड़ी सी एनर्जी उसके अंदर और आ गई, तो वो अपना सर उठाकर इधर-उधर देखने लगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा खुश हो गए थे कि वो चलो इतना तो हो गया है कि वो उठकर थोड़ा-सा देख रहा है, समझ रहा है चीज़ों को। उसको होश आ गया था कि मैं कहाँ हूँ। वो थोड़ा एक्टिव भी होने की कोशिश कर रहा था। वो ड्रिप लगी हुई थी, उसको देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वो होश में था। तो इन लोगों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि मतलब इनको बेज़ुबान के लिए हमें इतना करना चाहिए कि वो अगर नहीं बता पा रहा है तो हमें खुद समझना चाहिए कि उनको क्या तकलीफ़ है। यहाँ पर वो उठकर बैठ गया था, इतना अच्छा लगा उसको देख के कि वो अब ठीक हो गया है, वो बिल्कुल ठीक था। बस यहाँ पर वो थोड़ी-सी शिवरिंग कर रहा था क्योंकि ठंड है, ठंड का मौसम है, तो एकदम से वो ठीक नहीं हो सकता। तो अभी उसको जाके हमें और थोड़ा-सा आग जलानी थी, तो यहाँ से हम उसको ले जा रहे थे। मम्मी ने उसको ले जाने के लिए बिल्कुल कंबल में अच्छे से लपेटा ताकि वो गर्मी में रहे और उसकी तबीयत दोबारा से ख़राब ना हो। तो बस यही है कि आप लोग भी दुआ करिए कि ऐसे कोई एनिमल्स होते हैं तो हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, और दुआ करिए कि ये ठीक हो जाए।